डॉक्टर साहब कुछ पता चला? बाली ने तो कुछ कन्फेस नहीं किया, मगर उसकी मां ने सारे राज खोल दिए। उसकी मां? लेकिन वो तो मर चुकी है। जी नहीं, वो आज भी जिंदा है। यस, वो आज भी जिंदा है बाली के अंदर। इट्स अ केस ऑफ स्प्लिट पर्सनालिटी। बाली में 2 पर्सनालिटी मौजूद हैं। एक उसकी अपनी और दूसरी अपनी मां की, जो ज्यादातर बाली पर हावी रहती है। और जब भी वो बाली पर हावी हो जाती है तो बाली बिल्कुल अपनी मां की तरह कपड़े पहन लेता है, अपनी मां की तरह वो बोलने लगता है, बिहेव करने लगता है, और कभी कभी तो वो अचानक दोनों बन जाता है। और आपस में दोनों बातें करते हैं, और वो यहां तक कि अगर कोई बाहर से उनकी आवाज सुने तो ऐसे लगे जैसे कोई 2 अलग अलग इंसान बातें कर रहे हो। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम सीढ़ियां मत उतरा करो, फिर भी चली जाती हो। तुम जानती हो तुम सीढ़ियां नहीं उतर सकती। मैं हूं ना माँ, तुम क्यों तकलीफ उठाती हो? इसलिए मैंने मोटल का बिजनेस शुरू किया है, वो भी सामने अपने घर के पास। थोड़ी देर के लिए वहां रहता हूं, जब कभी तुम्हें जरूरत पड़ती है आ जाता हूं। सुनती ही नहीं हो तुम। जानती हूँ बेटा, लेकिन मैं क्या करूँ, बूढ़ी हो चुकी हूँ, बीमार जो रहती हूँ। ऐसा मत कहो माँ, तुम जानती हो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारे अलावा है भी कौन मां मेरा? हा? तुम्हें याद है मां, तुम बचपन में मुझे कहती थी कि बेटा किसी से बात न करना, लोगों पे भरोसा न करना। मां, मैं किसी से बात नहीं करता। अगर मैं चला जाता हूं कहीं तो जल्द ही वापस आ जाता हूं, किसी से बात नहीं करता। तुमसे दूर नहीं रहता मैं। तू तो मेरा अच्छा बेटा है ना? लेकिन मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगी बेटा? हमेशा तो नहीं रह सकती ना। मां, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। यहां इस घर में हम दोनों एक साथ। हमारे बीच और कोई नहीं आएगा मां, कोई नहीं आएगा। मां, मैं चलता हूं क्योंकि मुझे मोटल जाना है। तुम यहीं बैठी रहना खिड़की के सामने, और सीढ़ियां मत उतरना, समझी? ठीक है बेटा। अपनी मां की मौत के बाद मां की लाश को भी उसने अपने पास अपने घर में ही रखा। मगर क्यों? वेल, ये जानने के लिए हमें 10 साल पीछे जाना होगा, जब बाली की मां जिंदा थी। तब वो परिवार में उन दोनों के अलावा और तीसरा कोई नहीं था। दोनों एक दूसरे के सहारे जीते थे। लेकिन एक दिन अचानक बाली की मां की जिंदगी में एक आदमी आया। बस उसी दिन से बाली की मां का ध्यान बाली से हटने लगा। बाली उस आदमी से नफरत करता था, और उसकी मां भी उसे डांटने लगी थी। इसी तरह कुछ साल गुजर गए, लेकिन यह बात जब बाली से बर्दाश्त नहीं हुई तो अचानक उन दोनों को बाली ने खत्म कर दिया। खैर, उस आदमी की लाश को तो उसने दफन कर दिया, मगर अपनी मां की लाश को अपने घर में अपने पास रखा, ताकि अपना बिखरा हुआ परिवार वो फिर से बना सके, और इसी तरह उसकी मां के साथ वो बात कर सके। और
अलीशा, अलीशा के बारे में कुछ बताया उसने? उसका खून हो चुका है, वो मर चुकी है। फाइनली। माँ, तुम क्या ये चाहती हो कि मैं जीवन भर अकेला ही रहूं? नहीं माँ, तुम हो मेरे साथ, तुम हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। तुम जानती हो मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन माँ इसका मतलब तो ये नहीं ना कि मैं किसी और को प्यार ही नहीं कर सकता। मेरे जीवन में कोई पराई स्त्री ऐसे आ ही नहीं सकती। ऐसा तो नहीं ना मां? हाँ? इसका मतलब ये नहीं ना मां कि अगर मैं किसी के बारे में थोड़ा सोचूं भी तो तुम उसको मार दो। हाँ? क्यों मारा तुमने उसको? हाँ मां? क्या किया था उसने? क्या कसूर था उसका? वो तो एक रात के लिए आई थी, दूसरे दिन सुबह वो चली जाती वो दूसरे दिन सुबह। मैंने उससे शादी नहीं करनी थी मां, मैंने सिर्फ तुम्हें बता दिया कि वो लड़की मुझे अच्छी लगती है, तुमने उसको मार दिया। तुम्हें क्या लगा कि वो मुझे तुमसे छीन कर ले जाएगी? हा? जैसे वो आया था तुम्हारे जीवन में मेरा सौतेला बाप बनकर, तुमको मुझसे छीन के ले जाने के लिए, है ना? ऐसा तो यहां कुछ नहीं था ना मां, ऐसा कुछ नहीं था यहां पर। तुमने उसे क्यों मारा मां? क्यों ऐसा करती हो मां तुम? क्यों? बताओ मां, तुम ऐसा क्यों करती हो? कितने दिन सहूंगा मैं तुम्हारा ये गुस्सा? कब तक? मां, तुम्हारा ये गुस्सा एक दिन मुझे तुमसे बहुत दूर ले जाएगा मां, देखना तुम देखना मां। नीचे लाश पड़ी है उसकी, कहां छिपाऊंगा मैं उसकी लाश? बताओ, अगर लोगों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो? क्या करूंगा उस लाश का मैं? कहां छिपाऊंगा? क्या कहेंगे लोग? फंस जाएंगे तुम और मैं, दोनों भी फंस जाएंगे। इतनी बड़ी गाड़ी है उसकी, कहां छुपाऊंगा उसकी गाड़ी में? मां के किए गए अपराध पर एक बेटा पर्दा डालेगा। अब बैठी रहो तुम। क्यों मारा मां तुमने उसको?
बाली को आलिशा से प्यार हो गया था, मगर उसकी माँ को आलिशा से जलन थी। इसलिए बाली की माँ ने आलिशा का खून कर दिया। यानी पीटर और मीना को भी उसी ने मारा। जी हाँ, आज वो दोनों जिंदा होते अगर बाली के घर न गए होते। उनके जाने से बाली डर गया था कि कहीं उसका राज कहीं खुल न जाए। बस इसी डर से उन दोनों को उसने खत्म कर दिया। और मीना की लाश तो अब भी उसके कमरे में मौजूद है। और वो 10 लाख जो अलीशा के पास थे, उसका क्या हुआ? बाली ने जो भी गुनाह किए हैं वो वासना के नशे में आकर किए हैं। और ऐसे गुनाहों में पैसे कोई मायने नहीं रखता, चाहे रकम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और मेरे ख्याल से वो पैसे आलिशा के साथ उसकी कार में खाई में पड़े होंगे। तो अब बाली का क्या होगा? उसे ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। तो क्या उसे सजा नहीं होगी? वेल, कानून ऐसे आदमी को क्या सजा देगा जिसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। और वैसे भी अब बाली बाली रहा ही नहीं, उसकी माँ उस पर हावी हो गई है पूरी तरह से। मैंने किसी का खून नहीं किया। ये सब तो बाली की गलती है। उसी ने सारे खून किए हैं। वो तो हमेशा से एक बिगड़ा हुआ लड़का था। उसे सजा मिलनी ही चाहिए, बल्कि उसे तो जेल हो जानी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया। देखो, मैं तो हिल भी नहीं सकती, फिर मैं कैसे किसी का खून कर सकती हूँ? क्या मैं किसी का खून कर सकती हूँ? बोलो, कर सकती हूँ?